राज्य महासचिव आज जो है विभाग के साथ शाम 4 बजे आशा वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई है। बैठक सकारात्मक हुई है। विभाग ने ये एडमिट किया है, ये माना है कि आशा वर्कर्स जो है वो बेहद गंभीर परिस्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं और उनको दिए जाने वाले मानदेय जो है वो कम है। सकारात्मक रूप से जो है विभाग द्वारा बातचीत की गई है और विभाग ने ये कहा है कि अगले हफ्ते में ही सरकार के प्रतिनिधि जो हैं हमसे और विभाग के प्रतिनिधि बैठ करके आशा वर्कर्स यूनियन के डेलीगेशन से दोबारा वार्ता करेंगे। कुछ चीज़ों पे आज जो है विभाग ने अपने स्तर पे सहमति बनाई है और उन सहमतियों को जो है वो फाइल पे लेकर के कल पीआईपी में भेजने का उन्होंने जो है आश्वासन दिया है। और कुछ चीज़ें जो है हमें अपनी आशा वर्कर्स यूनियन राज्य कमेटी में डिस्कस करनी है, वो हम अपनी राज्य कमेटी में डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है उनका प्रपोजल हम सरकार को अगली मीटिंग में देंगे। धन्यवाद। साथ ही ऐसा है कि एक गतिरोध, हम सब जानते हैं कि गतिरोध बना हुआ था विभाग के बीच में और आशा वर्कर्स के बीच में और सरकार के साथ भी और आशा वर्कर्स के साथ कि हम 46 दिन से हम हड़ताल पे हैं लेकिन कोई वार्ता नहीं हो रही थी। तो एक तो ये हम कह सकते हैं कि सकारात्मक बात है कि बातचीत का रास्ता खुला है और न केवल बातचीत का रास्ता खुला है, आज हमारा जो 10 सूत्री मांग पत्र है उन 10 की 10 मांगों पे काफ़ी विस्तार से बात हुई है मिशन डायरेक्टर के साथ और उन 10 मांगों पे हम कह सकते हैं कि काफ़ी एक सकारात्मक तरीके से विभाग द्वारा रखा गया है। उसके अंदर पक्ष हमारे लिए कुछ ऑफर भी रखे गए हैं, कुछ काम के संदर्भ में भी हमारी बातचीत हुई है और वो तमाम चीज़ें जो हैं हम बाकी तमाम आशाओं की सहमति से वो जो अपनी लेके आएंगी राज्य कमेटी जो हमारी मेंबर हैं उनसे पूछा जाएगा, वो अपने ज़िले के लोगों से वो अपना राय मशवरा बना के जो आएंगे, हम राज्य कमेटी की मीटिंग करके उन तमाम चीज़ों पे जो विभाग के साथ बातचीत हुई है हम उन मसलों पे बातचीत करेंगे और बातचीत करके हम भी किसी एक निष्कर्ष पे पहुँचेंगे जो बातचीत आज हम विभाग ने हमारे साथ की है। दूसरा ये भी कहा गया कि ये तमाम जितने ऑफर हैं उनके बारे में भी जो हमारा 10 सूत्री मांग पत्र था उसके बारे में, चाहे उसमें रिटायरमेंट बेनिफिट का मसला हो, चाहे वो ऑनलाइन काम का हमारा मसला हो, चाहे उसमें हमारे जो बाकी के काम है उसका जो कटा हुआ हमारा 50% इंसेंटिव था उसके बारे में भी बातचीत हुई है। हालांकि उसके संदर्भ में फिर भी ये मानने से इनकार ही किया गया कि हमने कोई कटौती की गई है। आखिरकार वो इस तरह से स्वीकार किया गया कि पहले से ही राज्य सरकार क्योंकि आशा वर्कर्स का पैसा बढ़ा चुकी थी और इसीलिए जो है 50% की कटौती 2019 में जब बढ़ोतरी हुई है तो उसको कटौती कहा गया है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसको भी विभाग ने एडमिट ही किया है, रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में भी और तमाम चीज़ों के बारे में, यहाँ तक कि जो हमारा किराया भाड़ा पीएचसी सीएचसी पे जाने में लगता है उसके बारे में, जितना हम काम कर रहे हैं हम वो सारे अपने रजिस्टर लेके आए थे। हमने मिशन डायरेक्टर सर को वो सारे रजिस्टर अपने दिखाए हैं कि किस तरीके से हम काम करते हैं। जो पहले से हमने काम किए हुए हैं, चाहे वो टीबी के सर्वे का मसला है, चाहे वो एनसीडी के सर्वे का मसला है या आयुष्मान भारत के जो कार्ड हमने बनाए उनका मसला है, वो जितने काम हमने पिछले समय पे किए थे और जिनका पैसा नहीं दिया गया उसकी भी डिटेल लेने के लिए कहा गया है कि उसकी डिटेल जो है हम एक बार मंगवा लेते हैं और जो भी पिछला पैसा नहीं दिया गया उसको भी हम देखते हैं और सारा पैसा उसको भी रिलीज करने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो 10 मांगे उन 10 मांगों पे बातचीत हुई है और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी 46 दिन की हड़ताल जो है वो अब रंग लेके आ रही है और हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले सप्ताह एक तरह से चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी के साथ बातचीत होने के संदर्भ में प्रस्ताव दिया गया है। हड़ताल के संदर्भ में भी हमसे पूछा गया था कि क्या अब आप हड़ताल खत्म कर देंगे, वो हमने बता दिया। हमारा आंदोलन जब तक सरकार द्वारा कोई सही सकारात्मक घोषणा नहीं की जाती है, एक सही मीटिंग नहीं होती है और उसमें तमाम जो हमारे मुद्दे और मसले वो हल नहीं हो जाते, न केवल हल हो जाएं, वो सरकार की तरफ से उनकी घोषणा हो और वो लिखित में हमें कागज़ पे जब हमें थमा दिए जाएंगे तो हम जो है ज़रूर हम हड़ताल वापस ही लेना चाहेंगे, हम काम करना चाहेंगे। लेकिन जब तक ये ऐसा नहीं होता तब तक हम हड़ताल पे बने रहेंगे। इसीलिए हम इसको एक सकारात्मक पक्ष मान रहे हैं कि जो बातचीत आज हुई है वो। दूसरा, मैं सभी आशाओं से ये भी अपील करना चाहूँगी कि हमारा आंदोलन जब सफलता की तरफ बढ़ रहा है, 25 तारीख को हमारा जेल भरो आंदोलन है, तो जेल भरो आंदोलन में हमने आशाओं से तो अपील की ही है कि भाई वो तो आएंगे ही, हमारा तो आंदोलन है, लेकिन आशाओं से अलग हमारे परिवार के सदस्य, हमारे बच्चे
जितने जन संगठन जो अभी तक हमें समर्थन दे रहे हैं, हमारे लाभार्थी जिन्होंने हमें समर्थन दिया है, उन तमाम से भी अपील है कि जो 25 तारीख को हमारा जेल भरो आंदोलन है, उस जेल भरो आंदोलन का वो हिस्सा बने और हमारा जो आंदोलन दिन प्रतिदिन सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है उसको कामयाब बनाने में वो हमारी मदद करेंगे। ये मुझे पक्का यकीन है और साथियों पक्के तौर पे हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं।